जी, तो इस सप्ताह में क्या रिसर्च किया है मन के प्रिंसिपल्स पर? माइंड फॉलोज इजी पाथ। पहले आप बताइए, क्या अनुभव किए? एनीबॉडी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मैंने आपका क्लास अटेंड नहीं की थी, पर वीडियो देखा तो उसमें था कि इजी पाथ फॉलो करता है माइंड। तो मैंने अपना वेला का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जनरली 1 घंटा ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इतना है कि 15 मिनट अपने मन को बोला है कि धीरे-धीरे करके पर वीक 15-15 मिनट उसको पुश करना है। तो इस वीक में ओके। सक्सेसफुल रहा है। अपने मन को ये सहज समझा दिया कि 15 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई कैन डू दिस मच। तो मैंने यहाँ से कितने फॉलो करा है इस चीज़ को। कितने बजे उठते हैं? 3:30 भाई जी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वैसे मैं 4 से 5 बैठती थी, पर अब मैंने उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा लिया है। मैं क्वार्टर टू 4 आज मतलब इस वीक में क्वार्टर टू 4 बैठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा उसको और पुश करके थोड़ा जल्दी और उठूँगी। ऐसे धीरे-धीरे उसमें हाँ, चेंज। हो जाएगा यदि योग को आप आनंदमयी बना देंगे। जितना योग में प्राप्ति होगी, जैसे मन का दूसरा नियम था, वेयर देयर इज अचीवमेंट माइंड गोज देयर। there. True. यदि प्राप्ति नहीं है तो नींद में तो उसको प्राप्ति हो रही है ना, मन को। तो तो नींद में जब उसको मिल रहा है और योग में नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नींद की तरफ चला जाता है। वेयर देयर इज मोर अचीवमेंट, ये बताया था ना कि माइंड गोज देयर वेयर देयर इज मोर अचीवमेंट। तो बेटर अचीवमेंट की तरफ चला जाता है अपने आप। कमरे वाला एग्जांपल दिया था कि वे कमरे में टीवी रखा है और बुक शेल्फ में किताबें रखी है, तो बच्चे किधर आकर्षित होंगे? मोर चिल्ड्रन विल बी अट्रैक्टेड टू वॉच टीवी। True. बिकॉज इट इज इजी एंटरटेनमेंट है उसमें। तो इसी प्रकार से योग में हमें क्या मिलने वाला है अच्छा योग करने से? अब मानो हम 2 बजे, पौने 2 बजे उठ रहे हैं, 1:30 बजे उठ रहे हैं, तो आप सुनते हैं कि भाई क्या मिलता है, दूसरों के अनुभव से पता लगता है जी। और जो उठते हैं उनसे पूछो कि वो बताया भी नहीं जा सकता। True. वो इतना वंडर है उसमें, जो सही में हम भी सुना करते थे कि वरदान देता है बाबा। रियल में वरदान मिलते हैं। वो एनर्जी जो बाबा की मिलती है, वो एनर्जी वंडरफुल है, वंडरफुल चेंज आते हैं। तो इसलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से 15-15 मिनट करके भी करेंगे, परंतु इसमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करो। सिर्फ उठ करके बैठ नहीं जाओ। अंदर विचार सागर मंथन, बाबा ने कहा है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। 2-3-4 पॉइंट बताता हूँ। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सवेरे उठकर ही मूर्ति की तरह बैठ जाएंगे, मैं बिंदी आत्मा, और they will try to slow down their thoughts, right? It is totally wrong. आप अमृत वेला में जो नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स है, यू डू नॉट डिस्टर्ब इट टू मच, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करो। ऑलरेडी वो बेचारा सबकॉन्शियस से उठ करके आ रहा है, अभी वो पूरा उठा नहीं है, उठ के आने का कोशिश कर रहा है, आप उसे फिर दोबारा से दबा रहे हो। वो नहीं करना है, वो नींद की तरफ चला जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा बहुत अपार खुशी होनी चाहिए आपको। और नंबर 1 तो है अपने भाग्य के गुणगान गाओ। सवेरे सवेरे उठकर कितने हम
हम भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा ना कि बाबा से मीठी मीठी बातें करो, फिर विचार सागर मंथन करो, सेल्फ टॉक, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो, मोटिवेटिंग बातें करो, अपने भाग्य का गुणगान करो, कितना मैं भाग्यशाली हूँ, कितनी मैं आत्मा सौभाग्यशाली। एक्चुअली हमको मालूम है कि हमको भगवान मिला है, बट उसका नशा नहीं चढ़ाया, और नशा ना होने के कारण फिर वो एनर्जी पावर नहीं बनती। तो ये करेंगे तो आप फिर कई घंटे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कर ही रहे हैं, देखो लगातार कर रहे हैं 1:30 बजे, ठीक है। तो उसमें सीख सकते हो, आप वीडियोस में देख के सीख सकते हो योगो कि क्या क्या कराया जा रहा है, क्या क्या फील कराया जा रहा है। भाई जी पहले शाम हम तक तो मैं करती हूँ आपकी वीडियो के साथ ही। हाँ मैंने आपका जो अव्यक्त वाणी से स्टार्ट होता है, तो जनरली जितनी देर भी मैं 2 घंटे 2.5 घंटे से कनेक्टेड रहती हूँ। जी बहुत अच्छा। का भी मैं आपके वीडियो के साथ करूँगी। हाँ, अमृत वेले का भी उसमें ट्राई करो, और उसमें अमृत वेले के टाइम का अलग वो होता है, थोड़ा कंसेप्ट, शाम का अलग। ठीक है, शाम को थॉट्स, दिन भर के थॉट्स से भागे दौड़े आते हैं सभी, ऑलरेडी थॉट एक्टिव है, उसको स्लो डाउन करना है, उसको हमें कम करना है, और रात वाले को एक्टिव करना है, तो रिवर्स है उसमें जी। तो चलिए बहुत अच्छा है। और किसने क्या, नीति बहन? ओम शांति भाई जी। भाई जी पिछली बार आपने कहा था कि हमें अनुभव करना है कि तुम्हें भगवान मिला है, इसको अपने साथ रखो। तो मैंने इस थॉट को इस हफ्ते अपने साथ रखा। जो भी कुछ मतलब इश्यूज तो आते ही हैं, तो मैंने हर बात पे बोला मुझे भगवान मिला है, या भगवान की मतलब कि बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। और मैं निश्चित हुई, तो मैंने देखा इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे काम अपने आप हो जाते हैं और हमारी थॉट्स नहीं चलते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बहुत नहीं, पूरा ही फर्क पड़ता है, अगर आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे पूरा फर्क पड़ता है। अभी मेरी वो स्टेज नहीं आई है पूरे वाली, बट मैं आगे बढ़ रही हूँ। हम बता रहे, हम तो आगे वाले ही बताएंगे ना, विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप। बहुत मतलब पूरा, जैसे अभी सुरभि बहन ने बोला कि धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। एक्चुअली हम शुरू में क्या करते हैं, हम खुद ही धीरे धीरे बोलते हैं ना। तो ठीक है, हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी भी होती है, और परंतु अब पता लगता है कि ये धीरे धीरे बोलना ही हमारा धीरे करने का कारण है। यदि हम थॉट ले कि मुझे एक दिन में ही करना है, एक दिन में करना, एक दिन में करना, सिर्फ 7 दिन का एक्सपेरिमेंट कराया था, और उसमें कितनों का क्रोध छूट गया, जीवन भर का। कितनों के एक्सपीरियंस हैं, आपने उस दूसरे ग्रुप में भी अगर ज्वाइन किया होगा तो उसमें भी यूएस वाले ग्रुप में बताया, कितनों ने बताया कि एक ही दिन संकल्प लिया और इतना बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो बाबा बैठा है, वंडर है, इसको तो जितना डीप समझते जाएंगे उतना वंडर होते जाएंगे। बाबा बैठा है, हर बात में बाबा बैठा है, सारे वेस्ट खत्म हो जाएंगे आपके, सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। और कौन सुनाएगा? कौन जुड़ा है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है सुनाने के लिए, लेकिन एक अचीवमेंट मुझे जरूर मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा घर की शिफ्टिंग वगैरह में सब लगा हुआ है, तो दिन का मेरा बहुत अच्छा वो नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला अगर मैं चाहूं भी सोना तो भी बाबा उठाता है, और इतना आनंदकारी होता है। 1 से 1.5 घंटा तो बहुत बहुत ही सुखद अनुभूति रहती है, कोई फाइटिंग नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है। और दिन में, अभी आपने कहा दिन में ऐसा नहीं रहता है। दिन में कर्मयोग, दिन में युद्ध काफी रहता है,
दिन में निश्चिंत स्थिति नहीं रहती, बार बार अपने मन को समझाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूल जाता है। जैसे ही स्थिति ऊपर नीचे हुई वैसे ही ज्ञान याद आता है, फिर उसको यूज करके फिर पुरानी चीजों को करेक्ट करती हूँ। लेकिन मतलब दिन में युद्ध की स्थिति काफी रहती है, लेकिन हाँ इस प्रोसेस में क्लीनिंग बहुत हो रही है, बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं जो अंदर छुपी हुई थी। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि दिन भर में क्यों लूज हो जाता है, बिकॉज स्पीड ऑफ द थॉट इंक्रीज हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ द थॉट इंक्रीजेस, क्वालिटी ऑफ द थॉट डिक्रीजेस। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को यदि आप चेक कर लेते हैं तो फिर आप, ये मेरा अनुभव है, मेले में रखो, झमेले में रखो, कहीं भी रखो। मैंने इसे ड्रामानुसार काफी पुरुषार्थ कर लिया, कहीं भी रख दीजिए आप। मेरे को अपने माइंड का सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। मेरे चारों तरफ कोई डांस कर रहा है, मेरे चारों तरफ कोई बात कर रहा है, झगड़ रहा है, इफ आई वांट, मैंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में है। उन्होंने झगड़ना है, झगड़ने दो, उन्होंने बोलना है, बोलने दो। तो ऐसे ही परिवार में मुझे मेरा कर्तव्य करना है। बाकी परिवार में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके मतलब की नहीं है एज ए ज्ञानी, लेकिन आपका पार्ट उनके साथ है। ऐसे अलौकिक परिवार में भी है, बहुतों को बहुत बोलने की आदत है, लेकिन ज्ञान से बाहर भी बोलेंगे, पर हमारे परिवार के हैं तो उनके साथ पार्ट बजाना पड़ता है। तो मैं सेल्फ कंट्रोल, क्वांटिटी ऑफ द थॉट कम रखना है, अपना काम करते रहना है। इससे आपको चलते फिरते भी बहुत अच्छी स्टेज मिलेगी। ये पॉइंट पे वो करना, माइंड का कंट्रोल लूज नहीं कर दो, स्पीड नहीं बढ़ा दो, और फिर देखिए आपका कर्म योग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छा है जी। और किसी के पास है अनुभव कुछ? मन का एक नियम है कि मन लहरों की तरह काम करता है। माइंड एक्ट्स लाइक वेव्स। लहर आपने देखी है, वो जितना ऊपर जाती है उतना ही नीचे जाती है। पेंडुलम वाली आपने क्लॉक देखी होगी, तो उसमें इस तरफ जितना वो जाता है एग्जैक्टली उतना ही वो इस तरफ जाता है। मन की जो अप डाउन की स्थिति है, अपमान किसी को फील होता है, इसका कारण है उसके अंदर सम्मान की कामना है। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्ति होने पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसे $1 लाख मिला है, और उसको यदि हम उसको जस्ट ऐसे हाथ से तोल कर बताएं, $1 लाख मिलने पर इतना वो खुश होता है, राइट? तो जैसे ही $1 लाख उसका नुकसान होगा, वो इतना ही दुखी होगा, वो गारंटेड है। जितना खुशी में जाएगा दुनियावी प्राप्तियों के बारे में, उतना ही वो गम में भी जाएगा। इसलिए कहा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में स्टेबल रहना है। क्यों लोग दुखी होते हैं? क्योंकि खुशी की कामना करते, भौतिक खुशी की। आपको इंसानों से मान सम्मान की कामना है, इसीलिए इंसानों से अपमान फील होता है। तो आप क्या करें इसमें, एक साइड, जैसे आपको पेंडुलम तेज चल रहा है, तो अगर उसको रोकना है तो आप एक साइड उसका वो कम कर दीजिए, उसका रोटेशन एक साइड थोड़ा सा कम कर दीजिए, दूसरे साइड अपने आप कम हो जाएगा। देखो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब भी आपको कोई भौतिक प्राप्ति होती है, मेटीरियलिस्टिक अचीवमेंट होता है, तो अपने आप को कभी भी उसमें खुश मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि यदि आप भौतिक अचीवमेंट पर, मेटीरियलिस्टिक अचीवमेंट पर खुश होंगे तो दुख भी लाजमी होगा, पक्का होगा। अब ये तो बहुत से हैं, बच्चों से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं, अभी घर शिफ्ट कर रही है, अभी तो नया घर होगा शायद,
नया घर शिफ्ट कर रही होगी, अब नए घर की कुछ थोड़ी बहुत गुदगुदी मन में होगी, और अगर उसमें जाते ही क्रैक दिखाई दे गया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, अरे नए नए में ही क्रैक हो गया। ठीक है मीता बहन, शिफ्ट कर रहे हैं ना? जी। तो हाँ, तो ये होता है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अगर कामनाएं होती है तो उसी से दुख का रास्ता बनता है। संबंधों में किसी से बोल करके बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु जैसे ही उसने हमारा अपमान किया या हमारे विरुद्ध बात बोल दी तो वो हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो अच्छा लगना था वो दैट वाज कंडीशनल, कि वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो दैट्स वाई, इसलिए मेरे को भी अच्छा लग रहा है वो। अब आप बताइए, आपको गाली देने वाला आपको सपने में भी देखना अच्छा लगता है क्या? क्यों सुरभि बहन, देखो, क्यों नीति बहन, आह्वान करोगे उसका? नो। हाँ, नो। और बाबा ने क्या बोला मालूम है? बाबा ने बोला है, बाबा ने गजब का बोला है, हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया अभी 1-2 महीने अपने पूरे कुमार सर्कल में जो हमारे साथ रहते। बाबा ने कहा, एंड वो आप जानते हो हमारी और सिचुएशंस जो बताई थी हमने, अब वो लोग हैं, तो बाबा ने गजब की बात कही कि कोई भी हो, वो कैसा भी है, अच्छा, मीठा बाबा है ना, प्यारा बाबा, इसको प्यार से बोलने में कितना अच्छा लगता है नीति बहन? अच्छा लगता है ना? बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लगता बहुत अच्छा है। लगता यू नो सभी जो भी सुन रहे हैं और भी मम्मी बहन और जो भी, बाबा ने कहा, कमाल की बात है, सुनना ध्यान से, कि जितना आनंद, जितनी खुशी बाबा शब्द बोलने से आती है ना, वो उस आत्मा का नाम लेने से भी उतनी खुशी आनी चाहिए। सी, आप सोचो, आप तो कह रहे हैं हम उसको सपने में भी बुला एंटर करने नहीं देना चाहते, और बाबा कहता है रूबरू सामने हो। एंड आई अप्लाइड इट ऑन ऑल द सोल, आई अप्लाइड इट प्रैक्टिकली ऑन ऑल द सोल। मान लो किसी का नाम रमेश है एग्जाम्पल के लिए, तो इधर इधर बोल रहे हैं बाबा, मीठे बाबा, तो जो प्राप्ति हो रही है ना, तो बाबा ने क्या कहा, मेरे मीठे भाई रमेश भाई, वो भाई वो जो मेरे लिए षड्यंत्र कर रहा है, वो भाई जो वटेवर हिसाब किताब चल रहा है, वंडरफुल रिजल्ट है इसके। तो जब हम किसी से कामना करते हैं तभी हमें अपमान की फीलिंग आती है, लेकिन जो भी बाबा ने मुरलियों में कहा, हम उसका एक एक का मन मत मिलाए बिना उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर देखो जीवन में कितना चेंज आएगा आपके। ठीक है, तो हर आत्मा के लिए ऐसे पॉजिटिव, तो लहर का जो प्रिंसिपल है, जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे जाएगी। तो हमें मकान मिलने पर खुश होना चाहिए। अब ये शिफ्ट कर रही है, नया मकान है मान लीजिए, तो खुश होना चाहिए इनको, यस और नो? सम रहना चाहिए, अच्छा, न्यूट्रल रहना चाहिए। Yes. अच्छा, न्यूट्रल है, खुश नहीं होना चाहिए ना। नंबर 2, Us. गाड़ी मिलने पे खुश होना चाहिए, गाड़ी मिलने पर खुश होना चाहिए। नहीं। अच्छा, पैसा बच्चे की नौकरी लगने पे खुश होना चाहिए, बोलते जाओ। नहीं भाई जी, नहीं। सब नहीं चीजों में नहीं समान नहीं होना चाहिए, हाँ जी, सब चीजों में अच्छा, समान होना चाहिए। हमें तो खुश नहीं होना चाहिए ना। समान शब्द तो रटा हुआ बोल रहे, मेरी बात का जवाब तो। नहीं भाई जी, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, ये तो मिलेगी अच्छा, जाएगी भी। अच्छा, नॉर्मल रहते हो? हाँ भाई जी, अब तो रहते हैं। पहले गाड़ी थी, अब गाड़ी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है, इसमें भी खुश है। अच्छा, टोटल कैलकुलेट करो, टोटल आज का वरदान है, आज का वरदान है, कोई भी रस, दुनिया का रस, ठीक है, Yeah. वो बोलते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, आज हमने मुरली में भी बताया, विषय विकार मिटाओ,
विषय विकार, क्या होता है ये विषय विकार? ये आज के वरदान से कनेक्टेड है। ये विषय विकार सुना होगा ना अपने आरती में तो सुना है ना। हाँ जी, हाँ जी। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विकार तो अभी बता दोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वास्तव में विषय वो है जिनसे विकार पैदा होते। विषय होते हैं 5 हमारी जो सेंसिंग ऑर्गन्स, आंख कान नाक जीवा त्वचा। 5 सेंसिंग ऑर्गन से आत्मा इस दुनिया की इंफॉर्मेशन परसीव करती है। दुनिया की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंसिंग ऑर्गन से लेती है आत्मा। और दुनिया की चीजों का रस लेना, जितना हम दुनिया की चीजों का रस लेंगे, बाबा ने कहा उतना हम अतीन्द्रिय सुख से वंचित हो जाएंगे। जो सुपर सेंसस जॉय जिसे बोलते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख से। और ये इंद्रियों का रस क्या होता है? रस गंध स्पर्श शब्द दृश्य, ये 5 चीजें होती है। पांचों हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसिंग ऑर्गन, उनसे कनेक्टेड है। अच्छा, भोजन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? लगता है। अच्छा, भोजन में हमारी चॉइस की चीजें होती है कि नहीं होती है? चॉइस बिल्कुल नहीं है या चॉइस होती है हमारी? आजकल मैंने थोड़ा बीच का खाना शुरू किया है, जो चॉइस नहीं भी हो पर हेल्दी हो तो वो खा लो। हाँ, लेकिन चॉइस होती है ना। हाँ, चॉइस तो होती है। चॉइस होती है, फिर हर चीज का फिर उसमें भी अंतर रहता है, डिमांड में भी अंतर रहता है। तो योगी को वो डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए, होना चाहिए हेल्दी, लेकिन जो मिल जाए बिना उसके आकर्षण के खाना है। तो जीभ का रस एक तो भोजन का होता है, दूसरा बोलने का होता है। बोलने का रस होता है, बात करने का रस बहुत होता है। ठीक है, तो वो ढूंढते रहेंगे किसी न किसी से बात करें। कान का रस सुनने का रस होता है, कन रस। आज बाबा ने मन रस की बात की है, लेकिन कन रस होता है सुनना, और जीभ का रस होता है सुनाना। से टचिंग सेंसेशन और आंख से दृश्य रस, दुनिया के नज़ारे। स्विट्जरलैंड तो मशहूर है नज़ारों के बारे में, लोग तो घूमने आते हैं। भाई जी, आपकी आवाज कम हो गई पहले से। हाँ जी, आपकी आवाज कुछ कम हो गई थी अभी। कम हो गई है। कैसी हो गई है? हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, वो हेडफोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि जो भी हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स से हम परसीव करते हैं बाहर के सुख, वो सुख जितना ज्यादा होंगे उतना ही हमें एक्चुअल जो सुख है आत्मा का, हम उससे दूर रहेंगे। अभी हम थोड़ा आदि काल में चले जाएं। आदि काल में लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है। आप में से कोई है क्या लक्ष्मी जी जैसी सुंदर? है ना, भौतिक रूप में ही बात कर रहे हैं हम, आत्मा तो है ही सुंदर। अब श्री लक्ष्मी जी के गहने कितने अच्छे हैं, कपड़े कितने अच्छे हैं, और वो महारानी है विश्व की। अभी ये देखो, उनको रस, कपड़ों का रस है क्या? हाँ जी, कपड़ों का रस होता है क्या लक्ष्मी जी को या नारायण जी को? नो नो। अभी अपने आप को हम कंपेयर करेंगे इसमें कि हमारे अंदर वो रस है या नहीं है। ठीक है, कपड़े डालना है, यूज करना है, गाड़ी भी यूज करना है। उनके पास तो पुष्पक विमान थे, हमारे पास तो सिर्फ ये लोहे की टीन की गाड़ियां हैं। उनके पास तो बहुत अच्छे पुष्पक विमान थे, वो पुष्पक विमान यूज करते थे। लेकिन क्या पुष्पक विमान में बैठकर उनको वैसी खुशी होती थी क्या? खुशी पुष्पक विमान से थी या अपनी स्थिति से थी? अपनी स्थिति से। अपनी स्थिति से खुशी थी।
और ऐसे ही अपना राज्य है, देखो मेरा राज्य कितना बड़ा है, इसकी खुशी थी या सोल कॉन्शियस की खुशी थी? सोल कॉन्शियस। consciousness. अब आप देखो हमारे जीवन में खुशी किसकी है? मैक्सिमम खुशियां किसकी हैं? देह देह अभिमानी की। हाँ, अब समझ देह में आया। अभिमानी। अब देखो जैसे ही चेक करेंगे गहराई से तो समझ में आएगा कि हमारी खुशियां बहुत खुशियां, भले ही अब थोड़ा हमारी हुई है, सोल कॉन्शियस का फैक्टर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम खुशियां उसी से जुड़ी हैं। ज्ञान के द्वारा भी हम क्या करना चाहते हैं? घर की सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। ज्ञान के द्वारा लोगों को वो करना चाहते हैं कि बातें ठीक हो जाए ना, फिर जीवन ठीक चले। ओके, बातें ठीक हो जाए अच्छा है, जैसे जैसे कर्मों के हिसाब पूरे होंगे, पर ठीक नहीं भी है मानो किसी कारण, तो भी मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। बातें बाद में ठीक हो, बातें पहले ठीक हो फिर स्थिति ठीक हो, या स्थिति पहले ठीक हो बातें बाद में ठीक हो, क्या होना चाहिए? स्थिति स्थिति ठीक हो, पहला, ठीक हाँ, होनी पहले चाहिए। स्थिति ठीक हो, बातें और लोग ये सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर है अपनी स्थिति। तो हमें अपनी स्थिति पर, जो गीता में कहा अचल अडोल स्थिति, तो ये सभी चेक करो कि मेरे मन को इन चीजों से, बाहर की दुनिया से खुशियां नहीं लेनी। अब मन की डिमांड खुशी तो है, खुश तो रहना चाहता है, और कभी भी वो लंबे समय तक दुखी रह नहीं सकता। किसी के घर में किसी की भी डेथ हो गई या कितनी भी बड़ी घटना हो गई, अब कोरोना से कितने चले गए, जिनके घर से गए हैं वो रोए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्या वो कभी मुस्कुराएंगे नहीं? क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हफ्ते में, हाँ, 2 हफ्ते में, महीने में, 2 अब महीने चलो में। 2 महीना लगा लो, हम्म। पहले 2 महीना लगा लो, एक दिन आएगा, एक दिन तो मन आएगा ना नेचुरल स्वभाव पर, हम्म। एक दिन तो खुशी के लिए डिमांड करेगा और खुश होगा, उस बात के जानते हुए भी उसको भुलाएगा वो पहले दिन नहीं कर पाया, लेकिन 2 महीने बाद तो करेगा, 2 साल बाद तो करेगा। तो वास्तव में हमारा जो इंटरनल नेचर है, इसको समझिए, दुखी होना हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव खुशी है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है। कल शाम की वाणी में यही था, सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप अनादि स्थिति में सदा टिके रहते हो क्या। एक ही महावाक्य में हम पूरा नुमाशाम हो जाता, ओनली वन महावाक्य। बाबा ने कहा क्या सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता, क्या इस अनादि स्थिति में टिके रहते हो क्या? बस इसको फील करेंगे ना, ये है हमारा ओरिजिनल सेल्फ। तो अभी हमें क्या करना है कि बाहर की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उनके आनंद में आनंदित नहीं होना है। आनंदित नहीं होना माना उनसे खुशी खींचनी नहीं है, मांगनी नहीं है। लेकिन अब हमारा मन खुश कैसे रहेगा? कैसे रहेगा हमारा मन खुश? Spending time with Baba and remembering him. यस, बाबा के साथ। हाँ, पहले हमारे घरों में, अपने ही घरों में हैंड पंप हुआ करते थे, आपको इंडिया में याद है, हर एक घर में हैंड पंप होता था। आजकल सारे म्युनिसिपल कमेटी के बेस पे हो गए हैं, उधर का मोटर खराब, सबके घर में पानी खत्म। तो पहले अपने घर में होता था, थोड़ा सा हैंड पंप चलाओ, पानी अवेलेबल। तो हमारे पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस, ये अपने रिसोर्सेज हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए आप। ये इसकी तो अच्छी स्थिति हो जाए तो इवन इफ यू आर नॉट वेल फिजिकली, शरीर में बीमारी है, तो भी आपकी खुशी को गायब
नहीं कर सकते यदि आपके इतने पावरफुल रिसोर्सेज हैं, सोल कॉन्शियस इतने हम अच्छे हो गए। तो इसलिए हमें अपने अंदर से फील करनी है ये खुशी। तो फिर क्या होगा, बाहर की चीजों के कारण जो लहरें आती, वो लहरें आना खत्म हो जाए। तो इस नियम को जो बताया, माइंड वर्क्स लाइक वेव, इसको क्या करना है, धीरे धीरे बाहर की खुशियों को कम करते चलो। जब भी कोई बाहर की बात, भले किसी को आप थैंक यू करना है थैंक यू करो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है वो पार्ट प्ले करो आप। उसमें ये नहीं है कि हमें चीजें यूज नहीं करनी है, बट उनमें इन्वॉल्व नहीं, फंसना नहीं है उसमें। ये ज्ञान इतना पक्का हो जाए कि ये दुनिया की चीजें हैं, ये विनाशी हैं। मेरी खुशी का सोर्स मैं खुद हूँ। मेरे पास बहुत खुशी है ना, अपार खुशी है। और अभी तो कौन मिला हुआ है, कौन मिला है, बोलो जरा। Baba. बाबा मिला है, देखा कितने प्यार से बोला है ना, Mm. बाबा मिला है। तो कोठी Mhm. क्या करती, Mhm. बाबा मिला है, गाड़ी क्या की देगी। गाड़ी यूज करो, कोठी यूज करो, Yeah. जरूरत है तो चलो गाड़ी रखो, मना नहीं है, पर गाड़ी खुशी क्या देगी, Mm. कोठी खुशी क्या देगी। उसकी खुशी को बड़ा मत बनाओ। Mm. भगवान होने की खुशी और मुझ आत्मा की जो खुशी है, उस Mhm. खुशी से बड़ा मत बनाओ। बस देखिए, Mm. फिर क्या होगा, मन कैसा हो जाएगा, जरा सोच के देखो। Flying high. हर समय बहुत मस्त हल्का हो और जाएगा भाई जी, आनंद में। बहुत हल्का हो जाएगा। Flying high. भाई दुख आता कहाँ से, बाहर से ही तो आता है। दुख का कारण बाहर से होता है ना, Mhm. ट्रिगर बाहर की True. चीजें बनती है, परंतु पैदा अंदर से ही होता है। यदि हमने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर से हमने दुख पैदा करने देना ही नहीं। बाबा ने कहा, ना दुख दो ना दुख लो, दुख लेना भी Mhm. नहीं। देना तो समझ में आता है, लेना भी नहीं है। नो एंट्री। Mhm. कोई आए मुझे दुख दे जाए, नो परमिशन। मैं तो नहीं देता किसी को परमिशन, मैंने बड़ा पक्का कर लिया। पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन Yeah. इमोशन अभी भी हैं, बट अभी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि भाई नहीं, कोई आए और मेरी स्थिति को हिला दे, नो, किसी को भी परमिशन नहीं। ठीक है, तो फिर अंदर से ही आनंद पैदा हो। Mhm. चलिए, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए, उस क्वेश्चन के साथ फिर हम आगे चलें। भाई जी, अपने अगर आपको कोई आके कुछ कहता है जिससे आपकी हाँ, इमोशंस हर्ट होती हैं, तो आप उसको कैसे संभालते हैं? मतलब आप क्या बोलते हैं अपने आप से, कैसे बातें करते हैं? अभी तो क्या हो गया ना, पहले तो ऐसा वो हिट करता था, अंदर पेनिट्रेट कर जाता था, क्योंकि हमारा ही शील्ड कमजोर था। Mhm. अभी अभी इतने अभ्यास के बाद ये सत्य पता लग गए हैं, इस दुनिया में सर्दी गर्मी बता के आती है, सिचुएशन कभी बता के नहीं आती। Mhm. ठीक है, Mhm. सिचुएशन बताकर नहीं आती है, वो एनी मोमेंट इट कैन अटैक यू, राइट। हम्म। किसी True. के भी रूप में, किसी के भी रूप में। आप तो खुशी खुशी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई दूसरा ही टकरा गया आपको आकर, Mhm. है ना। किसी दूसरे ने आके आपके कान में कोई तीसरे की बात सुना दी कि तेरे बारे में इतना खराब बोल रहा था वो, वैसे ही खाम ही दिमाग खराब कर गया। एनीबॉडी कैन कम एंड ट्राई टू हिट योर हैप्पीनेस, लेकिन ये सीक्रेट हमें पता लग गया। एनीबॉडी, इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर मदर फादर, एनी सोल इट कैन बी, इवन इट कैन बी योर बॉडी। अभी अभी Can be ठीक है, अभी yourself. सिर में दर्द होगा, अभी Mm. क्लास शुरू होनी है 1:30 बजे, 1:25 पे सिर में दर्द हो गया। अब किसने हिट किया, बॉडी ने हिट किया, क्लास कैसे अटेंड करो। तो Mhm. हम अवेयर हो गए हैं कि सिचुएशन कैन कम एनी टाइम, Yes. so be prepared, always be prepared। when you are always alert, तो जो बातें आती है ना, तो क्या होगा, हमारी शील्ड हमेशा रेडी है। Mm.
तो शील्ड जो रेडी है तो फिर वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे। अब मानो कोई गाली दे तो पहले से ही शील्ड है, एक शील्ड नहीं है, बहुत सी शील्ड है। ड्रामा, साक्षी, इस आत्मा का अपना पार्ट है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब होकर चीजें ठीक होंगी ही नहीं, डिस्टर्ब होना किसी चीज का समाधान है ही नहीं। तो ये कितनी शील्ड है, ये ज्ञान के अनेकों पॉइंट है। ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, गाली देने वाले को भी गले लगाना है। मेरे बाबा सबसे पावरफुल शील्ड बता रहे हैं, मेरे बाबा ने गुस्सा करने के लिए कहा ही नहीं है, मेरा बाबा दिल में बैठा है, गुस्सा कैसे कर सकती हूँ, गुस्सा कैसे आ सकता है। मोस्ट पावरफुल शील्ड है ये। वो गाली दे रहा है और आप क्या सोच रहे हो, मेरा बाबा दिल में बैठा है, मेरे को गुस्सा कैसे आ सकता है। तो शुरू में तो सोचना पड़ता है, बाद में सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली शील्ड काम करती है और उसकी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साइलेंस। आप वैसे भी तो मानो आप गाली का बदला आप गाली से दे रहे हो या गुस्से का बदला गुस्से से दे रहे हो, वो भी तो आपका एक रेजोल्यूशन का तरीका ही है ना, चीजों को रिजॉल्व करने का तरीका है ना आपको। दैट इज द मेथड टू रिजॉल्व द थिंग्स, राइट? आई एम ओके। नाउ अब हमने ये सिखा दिया है, अब ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं, हमने ये सिखा दिया अपने आप को कि राइट रेजोल्यूशन, एंगर का बदला एंगर है या एंगर के टाइम में पीसफुल रहना इज द राइट सॉल्यूशन। पीसफुल रहना है, पर अभी कभी कभी फर्क क्यों लगा रहे हो? पहले सॉल्यूशन पूछा मैंने, पर के बाद थोड़ी पूछा है। पीसफुल रहना। देखो इतना जल्दी से बोल गई है बहन जी। पहले वाला जो ओरिजिनल है, जो फैक्ट है, जो जिस पर स्ट्रेस देना चाहिए, वो जल्दी से बोल के अब आगे की कहानी सुनाने वाली थी। व्हाई शुड आई लिसन टू दैट? सॉल्यूशन लाइज इन व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड। Okay. क्या सुनाना चाहते हो आगे? नो मीन्स नो, उसके बाद नो, गुस्सा नहीं करना है। हो जाता है वो भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये पाठ कच्चा है। बजाय कि कहानी सुनाने के, हाँ जी सुन रहे बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। बजाय कि कहानी सुनाने के, क्या करूं हो जाता है, पानू है हो जाता है, वो दूसरा भी बोलेगा, करण भाई तो नहीं बोलेगा, बाकी कोई तो बोलेंगे ऐसे कि हाँ बहन जी ऐसे। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एंड व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। जब समाधान है, क्या ये समाधान अच्छा नहीं लगा? मेरा बाबा मेरे दिल में है तो मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? क्या ये समाधान नहीं है? समाधान सबसे अच्छा है ये। बस बस आगे मत सुनाओ, इसी की प्रैक्टिस करो। आगे मत सुनाओ, वो एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, आगे सुना सुना के आगे वाला स्ट्रोंग कर दिया। और महाभारत में देखा आपने, कई ऐसे दुश्मन होते थे कि वो उन डबल पावर हो जाती थी उनकी, यदि उनका वो कर लेते थे, उनका नाम ले लेते थे या कुछ है उनके सामने जाते थे, उनकी पावर, उसकी भी पावर उसमें आ जाती थी। ये सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। भले आप फेल हो रहे हैं अभी तक, लेकिन ये वाला तरीका अप्लाई करो ना, और अप्लाई करो। बाबा से प्यार है हमारा, मुझे तो गुस्सा करना है, क्या गुस्सा नहीं जी, नहीं करना है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करो बस। और नहीं करना मुझे, 2 बार वायदा करो, 4 बार करो, 10 बार करो, 20 बार, वायदों की तरफ बढ़ो, बजाय की कहानी सुनाने के कि हो जाता है क्या करें, एक बार तब हो गया था, एक बार तब हो गया था। द स्टोरी ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बाबा की मुरली बताता हूँ, कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप बनो। कारणों को डिस्कस ज्यादा करते हैं लोग या निवारण को? कारणों को। और आपने भी क्या गलती शुरू कर दी थी अगर मैं रोकता नहीं तो? हाँ, कारण को। हाँ, रीजन बताना शुरू कर दिया। निवारण की प्रैक्टिस करो,
मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं गुस्सा कैसे, चाहे तूफान है, चाहे सामने रावण है, सामने रावण है, सामने तो अकेला रावण है, और आप देखो आपके साथ कौन खड़ा है, बाबा। बाबा। आप और बाबा, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक। धक्का तो आप भी लगाओगे, जी। आप हो और बाबा हो, सामने रावण है, तो पावरफुल कौन हुआ? मैं और बाबा। बस यही तो फील करना है ना, यही फील करना है। मैं और बाबा, शिव शक्ति कहो, शिव पांडव कहो, सर्वशक्तिवान कहो, मैं कंबाइंड स्वरूप में आत्मा हूँ। बहुत से बाबा की वाणियां चली हैं। डिस्कस मत करो, रावण को डिस्कस मत करो ज्यादा, पावरफुल हो जाएगा। भूत को याद करते हैं, उसी के अंदर भूत घुसते हैं। सुना होगा आपने, कहीं किसी जगह पर भूत होते हैं ना, जो बताते हैं लोग, वहां पर राम 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 करते जाओ तो कहते हैं भूत पकड़ता नहीं, और उस भूत को याद करेंगे तो घुस जाता है। क्रोध, काम, अहंकार। चलिए, क्लियर हुआ अभी? जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने ग्रोथ के बारे में बोला, तो वैसे ही जिंदगी में किसी भी नेगेटिव सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल किसी के साथ, या अपने ऐसे हो गया, ये हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो। आप ना इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तो होता है जज, जज होता है ना, कई जगह आपकी जज की पोजीशन होती है ना, तो जज को नेगेटिव सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता है? लेकिन सुनने का तरीका क्या होता है? जज क्या हर कदम पे इन्वॉल्व होता है उसमें? नहीं भाई जी, नहीं। he listens like a judge, ठीक है। he will listen, completely understand करेगा, और उसके बाद जजमेंट देगा विद अ कूल माइंड। तो बहुत सी गलत चीजें चारों तरफ हो रही हैं, उनकी, उनसे बचाव भी तो करना है हमको, तो इसलिए उनकी समझ होना जरूरी है। और आप एक ऐसे व्यक्ति के पास डिस्कस कर रहे हो जो खुद समाधान नहीं दे सकता, वो आपके पास भड़ास निकाल रहा है, आप उसके पास भड़ास निकाल रहे हो, तो उससे क्या होता है? वायुमंडल कमजोर होता है, ठीक है। और जीवन की कोई भी परिस्थिति है जो आप बोल रहे हैं, वो थॉट, उस थॉट से आप एम्पावर होते हो या वीक होते हो, इसको फील करना शुरू कर दीजिए। आप, आपको सेंसिंग होने लगेगी कि ये वाला चिंतन मेरे को वीक करके चला गया, पिछले 5 मिनट मैंने ये सोचा, इसने मेरी एनर्जी लेवल लो कर दी, और ये वाले चिंतन ने मुझे एम्पावर कर दिया। तो जब ये स्टडी आप करने लगेंगे तो आपको राइट और रॉन्ग का बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो आपकी बात सही है, नेगेटिव को डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसको जितना जल्दी हो उसको दबा देना चाहिए। पर बाबा ने बोला समझ के रूप में, समझ तक रख लेना चाहिए, उसको दिल तक नहीं ले जाना चाहिए। भाई शराबी पी रहा है, हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि भाई तुम तो शराब नहीं पीते, पर तुमको मिलती तो है एयरफोर्स में, तो तुम मेरे को कार्ड दे दो अपना। मैंने कहा मैं तो छूंगा भी नहीं। बोले कार्ड दे दो मैं ही ले लूंगा। मैं कहा मैं कार्ड भी नहीं दूंगा। अभी आप सोचो वहां पर क्या सिचुएशन है ना, वो मेरे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, है ना। अब मेरे को अगर ये समझ ना हो, अब मैं उनको शराब पीने के लिए दूं, या किसी के पास बैठ करके मैं किसी की बुराई सुनूं, बोलूं नहीं, सुनूं, मेरा पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका उसका असर मेरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो इसलिए समझ होना जरूरी है राइट और रॉन्ग का, ताकि हम रॉन्ग से बच सकें। पर रॉन्ग को जब हम समझ से आगे पास कर देते हैं, हम देखो उल्टा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छी बातें दिल तक जानी चाहिए, राइट। अच्छी बातों को दिल तक नहीं पास कर रहे हैं, वो दिमाग तक रखे हुए हैं। ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें, गुस्सा नहीं करना है, बाबा से प्यार करना है, वो दिमाग तक ज्यादा रखी है, और नेगेटिव बातें कितने जल्दी दिल में चली जाती।
इसलिए समझ तक रखो, अच्छी और बुरी बात की समझ तक, बस, ताकि आप सेफ रहो। राइट? हाँ जी। और पूछिए पूछिए, प्रैक्टिकल चीजें पूछेंगे तो आपको लगेगा हमारे मतलब की बात बताइए। ये जो पीछे पर्दे के बैठे हैं, क्या कोई नहीं पूछ सकता है? ये इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं बिल्कुल, ऐसे लगता है दो चार पत्थर की मूर्तियां बैठ के सुन के चली जाती। कोई को तो मजबूरी में होंगे, नहीं बोल सकते होंगे। जो पूछ सकता है पूछें। बहुत बहनें जुड़ी हैं। कहाँ से? अमृत कौर जी, मंजू गोयल जी, दिया बहन, एनीबॉडी कैन आस्क। तो चलना कैसे बंद हो? ज्ञान एकदम से जो बुद्धि में भरा हुआ है वो कैसे, क्योंकि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। अच्छा, मतलब युद्ध खत्म होना चाहिए। एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। ज्ञान है, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन पहले युद्ध वाली स्थिति ज्यादा रहती है कि पहले युद्ध चलता है, फिर याद आता है कि अच्छा ज्ञान, ये बाबा तो ये कहता है, ज्ञान ये कहता है, हमें ये करना है। तो युद्ध खत्म हो और हम स्वरूप बन जाएं ज्ञान का। जी जी, इसके लिए जो है ना, बहुत प्यार की याद बहुत चाहिए। प्यार की याद बढ़ाओ बाबा। ये सब प्यार से ठीक होगा। आपने देखा है जब युद्ध बहुत हो, अब दुनियावी युद्ध ले लो, दो भाइयों की लड़ाई हो गई या आपके बच्चों की लड़ाई हो जाती है जब कई बार, अब बच्चों की लड़ाई में आप भी गुस्सा हो जाओ, दो इसको लगा दिए, तीन उसको लगा दिए, तो क्या होता है फिर? सेटिस्फेक्शन होती है क्या? अब आपने क्या किया, इसको भी गले लगा लिया, उसको भी गले लगा लिया, बैठा के बात की, दोनों को कुछ गिफ्ट दे दिए, एक दूसरे से हाथ हैंड शेक करवा दिया, तो प्यार से आपने हैंडल कर लिया, तो उसके बाद देखो कितना अच्छा लगेगा। तो यदि प्यार, बाबा के प्यार को आप यूज करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे जल्दी। सबसे तीव्र जाने का रास्ता है भगवान का प्यार, क्योंकि आज बाबा ने बोला मैं गुलाम हूं तुम्हारा, आज बोला या कल बोला, मैं गुलाम हूं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट सर्वेंट मीन्स आपके हर आदेश पर वो कार्य करता है। परंतु हम ये देख रहे हैं कि ये बात थ्योरेटिकल हो गई है, ऐसा लगता है कहने के लिए बोली हुई है बात, ओबीडियंट सर्वेंट है, शायद उसने झुक करके बोल रहा है इसलिए। नो, ही इज रियली ओबीडियंट सर्वेंट, बट उसकी शर्त ये है कि मुझे प्यार से बोलो, दिल से बोलो। तो आप दिल से बाबा से बात करो, उसके लिए टाइम थोड़ा बढ़ा दो। और चीजों पे जितना टाइम लगाते हैं ना मेहनत पर, उससे ज्यादा प्यार पर, मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। सभी सुनो ध्यान से, मोहब्बत पे थोड़ा समय बढ़ा दो, ठीक है? इसके लिए कोई बहाना मत दीजिए, थोड़ा अलग से बाबा के पास बैठिए, टाइम दीजिए बाबा को, और देखो उसका प्यार कमाल कर दे। जो संस्कार वर्षों में नहीं बदलते, आप बाबा से प्यार के द्वारा कुछ दिनों में बदल सकते हैं। क्यों रोमी बहन, शाम की क्लास में फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जी, वेरी मच, वेरी हाँ, मच, वेरी मच। रोमी बहन हैज डन ए ग्रेट, बहुत चेंज किया है। बहुत एग्जांपल आप देखते हैं शाम की क्लास में, तो बहुत चेंज आत्माओं में आ रहा है। केवल हम बाबा की मुरली को बड़े प्यार से, गहराई से 2 लाइन ही सुना दो। अभी 3 क्वेश्चन आंसर का सेशन था 3 दिन, तो पीपल स्टार्टेड इरिटेटिंग। जो मुरली सुनने वाले थे मेरे पास फोन आने लगे, बोले क्या कर रहे हो भाई साहब? बोले अव्यक्त वाणी सुनाओ ना, क्यों फालतू के प्रश्नों में। हाँ भाई जी, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम। और कल देखो की इतनी अच्छी मुरली थी और कल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि बस उसके बाद तो बिल्कुल खो गई मैं ना 1 क्यों, घंटे तक। मेरे पास देखिए बच्चे दोनों ही होते हैं, जैसे बाबा के बच्चे, हमारे भी दोनों ही बच्चे हैं। वो बच्चे जो बुद्धि वाले बेचारे प्रश्नों में उलझे थे, तो मेरे को मालूम था 2-3 दिन प्रश्न पूछ सुना दे इनके, उत्तर तो मैंने वही देना लास्ट में, बाबा बैठा है।
लेकिन पहले True. सुन लें, उनके मन की भी हो जाएगी। 3 दिन सुन ली तो वो ठंडे हो गए उनके थोड़े प्रश्न, लेकिन सॉल्यूशन वही है। बाबा बाबा। बैठा है, बाबा से प्यार करना ही सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से बहुत तीव्र गति से चेंज होगा आपके अंदर। बस यदि जितना प्यार आप बाबा को कर पाए, एकांत टाइम दीजिए इसके लिए। 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाबा के लिए अलग निकालो, या फिर खास अमृत वेला। इसलिए जो 2 बजे का अमृत वेला कर रहे हैं, है ना, आप लोग भी प्लान करो, 2 का नहीं तो 3 का करो, ऐसे ही प्लान कीजिए। और अभी आपके टाइम के हिसाब से भी फाइनल डेस्टिनेशन पर चलता है अमृत वेला। अब रेगुलर उसमें यदि आप कहेंगे तो एग्जैक्टली आपके टाइम पर अमृत वेला ही चला दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप बना लें ऐसे, आपके टाइम पर जब आपका अमृत वेला है, मानो 3:30 से आप करना चाहते हैं, हमारे पास हैंड ऐसी बहनें या भाई हैं, वो 3:30 बजे आपको हमारी अमृत वेला की कमेंट्री शुरू कर देंगे। तो यू कैन फॉलो दैट अकॉर्डिंग टू द अमृत वेला टाइम। तो ये अगर आप करना चाहें तो बताएं, नहीं तो अभी भी चलता ही है, 24/7 तो चल ही रहा है, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी को और किसी टाइम पे भी चाहिए तो उस पे भी आप दे सकते हैं। 3-4 टाइम जोन तो हम कवर कर ही सकते हैं। Bharti, but जी I normally use the commentary for 3 hours in the morning. I don't follow the live one, which you do from like when we get up. You know, you have 2 commentaries. One is for 3 hours and one is for 2 hours. So I normally go back to your original commentary. Is it okay? Original is starting from 2 o'clock. What you do at 2 o'clock Indian time. So I do right. Swiss time 2 o'clock to 4:45. It is your what it is your time. What is your time that time? When my time is 10:30 in the night, but I don't do it 10:30. I don't follow live. So I take the commentary which you have done from 2 to 5. Normally your Amrit Vela is for like 2 hours, 50 minutes, 2 hours, 48 minutes, or maximum three hours. So I follow the first one and not the one which is live, because you have another one for America for 2 hours. Okay. You are doing it from the start, from the beginning. From the start, yes. In your Amrit Vela. In my Amrit Vela. Yes, that is right. Actually, what is the concept of Amrit Vela? उस समय चारों तरफ आत्माएं सोई होती हैं। And I am happy to tell you, last week में बाबा ने बोल दिया, 1 बजे को परमिशन दे दिया बाबा ने। मतलब सुना आपने कि 12 बजे तक तो समय विकारी होता है, पर 1 बजे से ले सकते। 1 बजे भी बाबा ने परमिट कर दिया है। Too early. I barely sleep 4-5 hours, 4 hours. आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे लिए कंफर्मेशन हो गई है। Okay. लोग मेरे को बोलते थे 1 बजे योग का टाइम थोड़ी होता है। बाबा हिमसेल्फ टोल्ड 1 बजे के बाद जो है प्योर टाइम शुरू हो जाता है, बिकॉज आत्माएं सो जाती। तो अमृत वेला में जब आपके चारों तरफ के सर्कल की आत्माएं नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रही हैं, उनके कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में है, समय पर वायुमंडल प्योर होता है। ऐसे में कनेक्टिविटी विद द गॉड इज बेटर। तो मैंने अगर यहाँ अपने अमृत वेला 2 बजे कमेंट्री कराई है, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम एनवायरनमेंट। ओके। और उसी को आप रिपीट कर रहे हो। यस। उसमें एक फैक्टर कम होता है कि दैट टाइम आई एम नॉट लाइव। यस, I am alive, but I am not live. Yeah, I know. Because you know, today I experimented. So you will not get my live energy. No, I got your live energy today when you did live for 2 hours today. Okay. So I said, okay, let me try. Let me see the difference. You know, I'm a practical person. Try this, try this, try this. So today I said, and I found that 3 hours is really powerful. Instead of the 2 hours, because you know, you won't believe this 3 hours. I don't even know. I look at the watch. It's already 3:30.
And I don't have to, before the alarm clock goes, I am awake. Thanks to you. And you are surprising, but how should I be surprised? मैं 1.5 साल से रोज अमृत वेला करा रहा हूँ, एंड एक I अमृत know. वेला दूसरे से डिट्टो मैच नहीं होता है, और True. मैं खुद Very आई true. आई एम सरप्राइज कि क्या कराते कैसे हो, Yes. बाबा इज डूइंग दिस। Yes. ऐसे नए नए थॉट देता है बाबा, तो इसलिए अच्छा है वो आपका मेथड, ठीक है। ओके Okay. Thank you. ठीक है जी, और कोई जी। क्वेश्चन है किसी के पास तो पूछिए। भाई जी, आपने ये जो 2 मन की बात बताई थी कि इसको एक तो सहज रीति इसको बताना है और दूसरा अचीवमेंट, तो और ऐसे क्या पॉइंट्स हैं मन से रिलेटेड जो मन को हम अभी सिखाते 2 नहीं बताई मैंने, 4-5 बता दिए। नंबर 1, माइंड फॉलोज इजी पाथ। नंबर 2, माइंड लव्स वैरायटी। नंबर 3, माइंड गोज देयर वेयर देयर इज अचीवमेंट। नंबर 4, माइंड गोज वेयर देयर इज बेटर अचीवमेंट। अगर मन को कंपेयर करना पड़े कि भाई ये वाली चीज लूं या ये लूं, तो उसमें अच्छे कलर वाली लेगा, अच्छे गुण वाली, अच्छे खुशबू वाली। फूल अगर चुनना पड़े तो अक के फूल लेगा या गुलाब के फूल लेगा? गुलाब। हाँ, गुलाब का। तो बेटर खुशबू, बेटर कलर, जो भी हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स भी लेते हैं, तो मन भी बेटर टेस्ट लेता है। आप खाने की चीज भी जो टेस्टी होगी वो पिकअप करेगा, जो आपको टेस्टी लगती है आपके मन में। फिर आज बताया माइंड एक्ट्स लाइक अ वेव। Yes. और तो हर प्रिंसिपल का अपना अपना एप्लीकेशन है। तो इसमें एप्लीकेशन आज के में ये था कि बाहर की खुशियों से खुशी मत लीजिए, अपने स्वरूप से खुश रहिए। खुश रह करके फिर घर में बैठिए, खुश रह के फिर घर में रहिए, घर बनाइए, कोई हर्जा नहीं है उसमें। लेकिन खुशी का आधार बाहर की चीजों को न बने। Yep. Sie kann oben anfangen. Ja, einfach bitte Batzimmer. थैंक यू जी, आप सभी का थैंक यू भाई जी। बहुत बहुत थैंक यू भाई धन्यवाद। जी। थैंक यू Thank भाई you, Bhai जी। Ji. थैंक यू भाई जी। शांति भाई जी। 1 मिनट योग में बैठेंगे, बिल्कुल अचल अडोल होकर बैठ जाओ। ज्ञान ईंटों की तरह है, योग सीमेंट की तरह होता है। अगर ईंटों के ऊपर ईंटें रख दी तो दीवार तो बन जाती है, लेकिन कच्ची होती है। थोड़ा सा धक्का उस दीवार को गिरा देता है। लेकिन ईंटों के बीच में योग का सीमेंट लग जाए तो पक्की दीवार बन जाती है। तो जो भी ज्ञान सुना है, अभी से दृढ़ता के द्वारा पक्का करें। कुछ भी हो जाए, मुझे सदा अपनी खुशी को मेंटेन रखना है। मुझे अपने भीतर से खुशी का एहसास करना है। बाहर की दुनिया की खुशियां टेम्परेरी हैं। दुनिया में जीते हुए भी मुझे अपने मन के आदि अनादि स्वभाव से खुश रहना है। बाबा से बहुत प्यार करना है। बाबा के प्यार के बल पर हर समस्या को जीत लेना है। ओके जी, अगली बार हम इसी पर क्लास करेंगे, बाबा शब्द का चमत्कार।
बिकॉज अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। सभी सुन लीजिए, आप खुद कर सकते हो कर लीजिए, वरना जब से हम जुड़े हैं तो कितनी चीजें बेटर हुई हैं बाबा शब्द से। अभी इसका हम परफेक्ट यूज सीखें। और आपको करना क्या है, आप डिफरेंट सिचुएशन लेकर के आना जो आपके साथ घट रही हो, तो आई विल टेल यू हाउ टू फिट बाबा इन दैट, यानी बाबा Okay. शब्द का चमत्कार कैसे, ठीक है, वेरी बाबा जी। शब्द का चमत्कार कैसे काम करता है इन एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो ये एप्लीकेशन आ जाए तो फिर जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। जो बातें स्ट्रेस बन जाती हैं, कभी रिश्तेदार स्ट्रेस बन जाते हैं, कभी पास्ट स्ट्रेस बन जाता है, बहुत सी बातें होती है, तो वो सब कैसे खत्म करना है, ओनली विद बाबा शब्द, ठीक है। और जो लाइव बोल नहीं पाते हैं तो मजबूरी होगी कुछ, तो आप पहले से ही मीता बहन को या नीति बहन को आप लिख के दे दो, नीति बहन को जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन अपने लिख दीजिए सो दैट वी कैन टेल यू द सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू। ओके भाई जी, Thank you, Bhaiji. Thank you. थैंक यू भाई जी, Thank you, Bhaiji. Thank you. See you in the afternoon. Bye bye. थैंक यू भाई जी। Thank you, Bhaiji. Om Om Shanti. Thank you, Shanti, Bhaji. Bhaiji. शांति एवरीबॉडी, ऑफ शांति।